ऑर्गेनाइज किया हुआ है और सारे बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर्स हैं और उनकी जो स्पर्धा है वो देख के बड़ा आनंद हुआ। और सना सूरी को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत अच्छा आयोजन था। यह है सुप्रीम कोर्ट के हमारे लॉयर हैं एडवोकेट तनुज दीक्षित, और वो भी इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। आप बहुत बढ़िया, बहुत। सर कैप के बारे में बहुत अच्छी लग रही है नेपाली कैप, क्या कहना चाहोगे? आपको अच्छी लगी ना? सर अभी आपको रेसलिंग के मौका मिले तो इंडिया की तरफ से करोगे आप? इंडिया की तरफ से मौका मिले रेसलिंग आप ओके है ना? चलो नहीं जाऊंगी, लेकिन डेंटिस्ट आ गया। अगर किसी का भी दांत वात टूटा तो डेंटिस्ट का भी तैयार है। अरे नहीं भाई, मैं दूर रहती हूँ। एक्टर लोग शक्ल से चेहरे से बहुत प्यार है। बट फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग देखूंगी, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज मैंने ऐसे कभी बॉक्सिंग सामने से नहीं देखा, सिर्फ टीवी पे। सो क्वाइट एन इवेंट है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। राजा देखो, बॉक्सिंग क्लास मैंने हाथ लगा। टाइमिंग रॉन्ग है। आपने दिया नहीं यार। यामिनी जी ये कैमरा आपके राइट में। यस मेरे को तो डर लगता है भाई। अपना चेहरा प्यारा है मुझे, मैं एक्टर हूँ, मेरा चेहरा बहुत प्यारा है मुझे, और मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखती, पर मैं बातों का जहर उगलती हूँ। नहीं, मेरे ताने इतने जहरीले होते हैं ना। पंजाबन हूँ, ताने इतने जहरीले होते हैं कि किसी के तन बदन में आग लग जाती है, मारपीटाई की जरूरत नहीं पड़ती। ये तानों से कितने तक को मारा? तानों से तो बहुत मारते, जब तो बिग बॉस तक पहुंची थी। आई लव स्विमिंग, आई लव स्विमिंग। अगर कुछ स्विमिंग का कुछ होगा ना तो फिर मैं पार्टिसिपेट करूंगी। ठीक है, ऑलराइट, बाय गाइस। लो भाई यामिनी जी। जो भी लोग अच्छे से अपना सीख रहे हैं वो अच्छे से सीखें, और जो अच्छा मेहनत कर रहा है वो जीते, यही है। ओके, वेलकम। एक्सपीरियंस कुछ इतना नया नहीं था। एक्चुअली मैं पहले भी खेल चुका हूँ, बट मेरा अपोनेंट काफी अच्छा था। ठीक है, हार जीत तो होता रहता है, सीखना है मुझे और सीखना है और मजबूत बनकर के आना है। माइक टायसन ने एक वर्ड बोला था कि अगर मैं 1 महीना ट्रेनिंग नहीं करता तो मुझे लूजर फील होता है। तो माइक टायसन तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे और बहुत सारी चीज सीखने हैं। और मैं मराठी तो नहीं, लेकिन मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, बिकॉज मी इकडे जन्माला आहे। तर मी सगळ्यांना बोलते की सपोर्ट करा आपल्या माणसाला, और जो पॉलिटिक्स चल रहा है स्पोर्ट्स में वो ना हो,
जो स्पोर्ट्स कमेटी है, सिलेक्टर है, वो थोड़ा सा ध्यान दे कि पार्शियलिटी सब ना करे, नेपोटिज्म ना हो स्पोर्ट्स में। फिल्म में हो रहा है ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स में ना हो, क्लियरिटी रहे, चीटिंग ना हो, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है। वो बहुत अच्छा चीज था, इवेंट काफी अच्छा था। आप जब खेलते हो तो अटैक मोड होगा, डिफेंस मोड होगा, कैसे आप मेरा एक्चुअली मैं डिफेंसिव और अटैकिंग दोनों पे बिलीव करता हूँ। डिपेंड करता है कि मैं किस लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो हमेशा कभी डिफेंसिव खेलता हूँ, कभी ऑफेंसिव खेलता हूँ, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। कोई नया स्किल आना चाहिए तो कुछ टिप्स दोगे आप? देखिए, चाहे वो लर्नर हो या एक्सपीरियंस हो, मेहनत के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर मेहनत करना है, दिन को रात समझना है, रात को दिन समझना, तो ही इस लाइन में फील्ड में उतरो। फैमिली का तो सपोर्ट नहीं होगा। देखो, अगर आप आगे बढ़ने के लिए सोचते हो, सबसे पहले टांग खींचने वाला फैमिली होता है। वो बेकार थिंक से नहीं करते, लेकिन कैसा कि वो एक्चुअली आपके बारे में भला सोच के करते हैं। जैसे आपकी मॉम हो गई कि आपको मना करेगी नहीं ये, क्योंकि काफी रिस्क गेम है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जब मैं फाइट से निकला हूँ, मेरे नाक की हड्डी टूट गए थे और नैपकिन मेरे मुंह पे था और पूरा ब्लड से सना हुआ था। तो ऐसी कौन सी माँ है जो ये सब देख सकती है? बट देखिए, बॉक्सिंग है तो जिगर है तो ही खेलो, नहीं तो मत खेलो। थैंक यू सो मच। अरे कमाल के बॉक्सर है भाई, इंडियन बॉक्सर्स अपने, माशाल्लाह यार। इन लोगों को आप प्लेटफॉर्म क्यों नहीं देते हो? मैं सारे कौन सा मंत्री रहता है ये, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना सर, आप थोड़ा क्रिकेट से भी थोड़ा हटिए, थोड़ा ऐसे बॉक्सर, जितने अच्छे बॉक्सर है जो इंडिया का नाम किस लेवल पे रोशन कर सकते हैं। वो विजेंदर एक बॉक्सर जीता था, उसको फिर इन्होंने ऐड दे दे के ऐसा मत करिए भाई। बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो इंडिया में अपने बहुत अच्छे बॉक्सर्स है यार। सना सूरी ने बहुत अच्छा काम किया है कि सारे बॉक्सर्स को लेके आई और उनको एक प्लेटफॉर्म पे बॉक्सिंग करवा रही है। इट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया फाइट कर रहे हैं। मतलब मार खाने वाला भी ऐसी मार खा रहा है ना, मानना पड़ेगा। आप रिंग में गए भाई? रिंग में गए थे आप? अरे बेटा, मैं क्या करूंगा रिंग में जाके यार। मैं रिंग में जाऊंगा तो बॉक्सर किधर जाएंगे फिर? कुछ फ्लैशबैक में जैसे अपना थोड़ी ऐसा कुछ है भाई, अपनी शायरी कहाँ। अरे पवन आ गया ना, बाप रे बाप। कुछ पुरानी यादें स्कूल की दिन या कॉलेज की दिन ऐसे याद है बॉक्सिंग की? हाँ बाबा, एक्चुअली क्या, मैं बॉक्सिंग, मेरे को ऐसा लगा, मैं रॉकी फिल्म देखा था, रॉकी सिल्वेस्टर स्टैलोन की एक फिल्म है। तो वो देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे बॉक्सर बन जाना चाहिए। तो मैं छोटा बहुत था, तो रॉकी अंडे तोड़ के खाता है ना, तो मैं 6-7 अंडे पी गया, तो जुल्लाब हो गया। मेरी माँ इतना मारी ना मेरे को, बोले क्या किया? मैं 6 देसी अंडे तोड़ा, सुबह सुबह पी लिया, जुल्लाब इतना मारा मेरे को। तो एक ये इंसिडेंट मुझे याद है। फिर मैं स्पोर्ट्स में तो पहले से था, एक्सरसाइज करना, बॉक्सिंग करना, ये सब मुझे पसंद था। स्पोर्ट्स मेरे लिए एक ऐसी चीज थी जिससे मेरा दिल हल्का हो जाता था, क्योंकि स्पोर्ट्स हर बच्चे को, सबको करना चाहिए। मेरे बेटे दोनों, उन लोग भी MMA में और बॉक्सिंग में है और बहुत कमाल के दोनों। उनको भी इंटरनेशनल लेवल पे लड़वाऊंगा इंशाल्लाह मैं। अब मैं तो गलियों में और रोडों पे लड़ाऊं ना, उनको तो रिंग में लड़ा है अपन लोग, है कि नहीं? तो इसलिए इंडिया के हर बच्चे को स्पोर्ट्स में होना जरूरी है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, कराटे हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो। अपने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ज्यादा डालो, क्योंकि एजुकेशन माफिया लोग, पढ़ाई तो समझ रहे ना तुम, मतलब खाली पैसा खा रहे, खाली पैसा खा रहे। गरीब आदमी फीस कैसे भरेगा भाई? 4 लाख रुपए फीस, मतलब बच्चे मत पढ़ाओ। अरे वो शिक्षा मंत्री जी, कसम खुदा की, क्या बोलेंगे। अजय भाई, आपके पापा भी आए, आपके पापा भी आए, फैमिली आई पूरी, क्या कहना चाहिए? कितना प्राउड फील कर रहे हो पापा के साथ? मैं हमेशा प्राउड फील करता हूं कि फैमिली को वक्त देना बहुत जरूरी है। फैमिली तुम्हारे लिए क्या क्या बर्दाश्त करती है, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी फैमिली खड़ी रहती है। दोस्त समझे, अगर तुम किस्मत वाले हो तो अच्छे दोस्त मिल जाए तो आ जाते, वरना समझ रहे हो ना। फिल्म बड़ी हिट होगी, सारा हमने देखी, सारा फिल्म देखी आपने? साइराट, मैं सैयारा रे बोलना तो सीख रे। ए, इस पे दंड मारो रे। 450 करोड़ जो पिक्चर कमाई, उसका नाम भी नहीं ले पा रहे। सायरा, सायरा, सैयारा चल गई, अच्छा है।
देख बेटा, कोई भी एक फिल्म चलती है ना तो लोगों के घर चलते हैं, समझ रहे तू? अच्छा है, लोग कमा रहे, कमाने दे। पिक्चर चल रही है, ऐसा नहीं है रे। पब्लिक को जो चीज पसंद आई तो आई, नहीं आई तो अच्छी अच्छी फिल्म पब्लिक रिजेक्ट कर देती है भाई। ये पब्लिक है बाबा, सब जानती है और सब मानती भी है, हाँ पहचानती भी है। मेरे दोस्त, जिंदगी में एक याद रखना, अभी क्या चल रहा है, ऐसा हो गया है कि सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप कोने में बैठ के हंस रहा है, आदमी आदमी को डस रहा है। इसलिए मेरे भाई, अच्छे दोस्त, अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल गया, तुम बड़े किस्मत वाले हो। वरना आज की डेट में ना दोस्त अच्छे मिल रहे हैं, ना जीवन साथी अच्छा मिल रहा है। क्या क्या चल रहा है, सिचुएशनशिप, वो शिप, ये शिप है, नीले डब्बे में पैक कर दे रहे। बाप रे बाप, कसम खुदा की हमको तेरी भाभी के बाजू में सोने में डर लगता है। कसम खुदा की, नींद में उठ के डर जाते। हमने कहा भाई हम तो जिंदा है, वादा नहीं। ऐसा दौर चल रहा है यार। पवन की बीवी उस दिन इसको कैसा मार रही थी नीचे, हमको देख के रहम आ गया। पवन आगे आगे भाग रहा है, इसकी बीवी बेलन लेके पीछे भाग रही है। हम बोले पवन क्या हुआ? बोले आज वैलेंटाइन डे, हमारी बीवी वैलेंटाइन डे मना रही है। समझ गया पवन? आपका शो चल रहा था काफी अच्छा, हाउस अरेस्ट, बहुत बढ़िया शो। बे उस अरेस्ट ने तो मुझे अरेस्ट वरेस्ट भी करवा दिया। क्या क्या हो गया रे, इसकी माँ की आंख, मेरा ही काम आता है तो पब्लिक को क्या हो जाता है समझ में नहीं आ रहा यार। देख बेटा, एक बात बताऊं, दोस्ती एक ऐसी चीज है ना जिसमें तू अपनी फैमिली को जो चूज करता है ना वो ऊपर से आया हुआ है, लेकिन दोस्त तू खुद चुनता है ना। दोस्ती तुझे चुनती है। अब अच्छे दोस्त बड़े किस्मत वालों को मिल रहे भाई। अब मेरा तो ऐसा है कि मेरे दुश्मनों में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश, मेरे दुश्मनों में चल रही थी मेरे कत्ल की साजिश। मैं पहुंचा तो कहते तेरी उम्र बहुत लंबी है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छे दोस्त मिले तो संभाल के रखो। और देखो, दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर वक्त के साथ साथ दोस्तों का पता चल जाता है, याद रखना। आजाद भाई, एक आखिरी सवाल। आपने बोला है वक्त के साथ आपके वीडियो को यूट्यूब सामने से मोनेटाइजेशन बंद कर देता है, मतलब इतना सच बोलते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? देख बेटा, यूट्यूब की दो बेटियां थी, एक यूट्यूब और एक म्यूट्यूब। दोनों मेरे साथ भाग गई थी तो यूट्यूब को मेरे से प्रॉब्लम हो गया, समझा। यूट्यूब मेरा ससरा है। आप लोग देख रहे हो बॉक्सिंग? ये देखी फाइट, इसको बोलते हैं बॉक्सिंग भाई। आप लोगों ने ये फाइट देखी, या कि अरुणाचल प्रदेश का लड़का और पंजाब का लड़का था, स्नाइपर बॉक्सिंग ने ये जो फाइट की है, मेरा दिल में धक धक हो रहा था, बिकॉज दोनों लड़कों ने जान लड़ा दी। एंड दैट इज बॉक्सिंग। ये वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग थी एंड फैंटास्टिक था। अगर इन लड़कों को अच्छी तरह प्रमोट किया जाए तो पूरी दुनिया में जाके ये बॉक्सिंग में अपना नाम कमा सकते हैं। दिस वॉज टेरिफिक टैलेंट। बड़ी खुशी हुई मैं इस इवेंट का हिस्सा हूँ, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ग्रेट बॉक्सिंग देखने मिलेगी। पहला इवेंट जो था थोड़ा सा बैलेंस ठीक नहीं था, एक फाइटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, समझ में आ गया था ये दूसरा हारने वाला है, पर यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दैट इज बॉक्सिंग वे द कॉम्पिटिशन इज एग्जैक्ट। सना ने कमाल कर दिया, 3-4 महीनों में ये कर दिया। नेक्स्ट टाइम विल बी फुली रेडी, आई थिंक, जब ये इवेंट की तरह और होगा। बॉक्सर्स को भी समझ में आ गया है कि कोई तो आया जो अच्छी तरह बॉक्सिंग को इंडिया में प्रमोट करेगा। मैंने फाइट्स देखी है, पहले विजेंदर की देखी है, मुंबई में बड़ी फाइट हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई फाइट हुई नहीं। और ऐसी फाइट जहाँ सारे बॉक्सर आ रहे हैं, आई थिंक इट्स वंडरफुल। आप सब भी सपोर्ट करें। दोनों फाइट सरदार जीत गए, तो सन ऑफ सरदार का टाइम चल रहा है, लेकिन अभी आगे क्या होने वाला देखते हैं। आई जस्ट लव दिस फाइट। आप सबको भी मजा आया, वॉच दिस लाइव। जहाँ भी आप कभी भी स्नाइपर बॉक्सिंग मिले तो प्लीज लाइव डालेंगे, डाउनलोड करना। इस फाइट को आई थिंक हिस्ट्री में मैं भी याद रखूंगा। वेल डन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। बॉक्सिंग से जुड़ी कुछ यादें आपकी, कोई कॉलेज या ऐसी कोई याद? बॉक्सिंग भाई, हमने तो बॉक्सिंग बहुत लोग मुंह तोड़े हैं, पर गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रिंग पे लड़ो, जिसको लड़ना है वहां अपनी ताकत दिखाओ। पहले आप बहुत पतले थे, वीक थे, जब थोड़े स्ट्रांग हो तो लगा 2-4 को पंच मारे, लेकिन गलत बात है। बाहर लड़ाई करना ठीक बात नहीं है।
कानून को हाथ में लेने वाली बात हो जाती है। ये रिंग के अंदर अपनी ताकत दिखा दो, और आपको जो टैलेंट है उसको स्काउट करना एक अलग आर्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल वूल में जब कोई टीचर देखते हैं तो इंडिया के जो बच्चे हैं, इनमें प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को स्कूल में हर चीज करवा देते हैं। मैं चाहता हूँ स्टार्ट में ही जैसे जिस तरीके से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, टाइकोंडो कर रहे थे, तो टाइकोंडो अगर कर रहे हैं तो सिर्फ टाइकोंडो करें। वो स्विमिंग में भी जाके एक मेडल लेने की ट्राई करते हैं, फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी, वो गलत है। मैं चाहता हूँ इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस बात को अच्छी तरह सुने, टैलेंट को जल्दी उठाए, यंग एज से उठाए, तभी जाके हमें वर्ल्ड चैंपियन मिलेंगे। पापा की लेगेसी को कितना फॉलो कर रहे हैं, आप कितना आगे तक लेके जा रहे हैं? पापा की जो लेगेसी रेसलिंग वाली तो मैं लेके नहीं जा सका। रेसलिंग वो जो भरते थे, 1 लाख आदमी स्टेडियम में आता था देखने के लिए, 10-15 हजार बाहर खड़ा होता था, वो दिन रेसलिंग में कभी वापस कोई नहीं ला पाया, ना ला पाएगा। वो अलग थे, दारा सिंह कोई नहीं बन सकता। ये बाकी सब जो है वो मतलब हम चाहते हैं, हम रियली प्रे करते कि कोई बने दारा सिंह, बट आई डोंट थिंक इट्स इजी। वो बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती है, मुशक्कत लगती है। गरीब बच्चा ही बनेगा जिस दिन बनेगा, ये भी याद रखना। गरीब बच्चा, गरीब घर का, जिसके पास कुछ नहीं है, वही अगला जब बनेगा दारा सिंह बनेगा। एंड बॉक्सिंग में चाहता हूँ कि कोई मोहम्मद बन जाए इंडिया के अंदर से। अगर हम उसे जल्दी प्रमोट करेंगे, बचपन में पकड़ेंगे, तो क्या पता कोई बहुत ग्रेट, बिकॉज यहाँ बहुत तगड़े कोचेस मैंने देख लिए। मैंने वो कोच देखे, मैंने वो रेफरी देखा जो मैंने विजेंदर की फाइट में देखा था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं ये लोग, लेकिन बॉक्सिंग को अच्छी तरह कभी प्रमोट नहीं किया गया, और वो हमारे दिल को थोड़ा सा दर्द देता है। विजेंदर जैसे लोग हैं जो 2-4 बाहर गए, बाहर भी जीते, लेकिन अगर सना और स्नाइपर बॉक्सिंग ये सब जो सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। जियो टीवी, जितने भी स्पॉन्सर उसमें मैं भी हूँ, ब्लू स्काई भी है, ओलाट भी है, तेरा क्या भाई, नेक्सास भी है। तो जो भी आए हैं, स्पॉन्सरशिप बहुत जरूरी है इस स्पोर्ट के लिए। आई थिंक सबके पास एक बजट होता है स्पोर्ट्स के लिए, गवर्नमेंट के पास भी बजट होता है। आई थिंक स्नाइपर को जितना भी आप डोनेट करोगे, गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग बॉक्सिंग। वेल डन। Let me watch the next match. अरे ब्राइट देखो, ये आया सपोर्टर हमारा बॉक्सिंग का, इसने की है, योगेश भाई ने सपोर्ट किया बहुत तगड़ी तरीके से बॉक्सिंग को। बहुत बरसों से सर के साथ दोस्ती है और मैडम के साथ भी अच्छा है, और ये मुंबई में मैं ब्राइट आउटडोर इसका पार्टनर है, और बड़ा बॉक्सिंग का बहुत बड़ा इवेंट है ये। ब्राइट जब भी जरूरत पड़ती है किसी को भी, वो हमेशा खड़े रहते हैं। ब्राइट एडवर्टाइजिंग ऑलवेज फॉर अस। पर ये आपने बहुत अच्छा काम किया भाई, थैंक यू वेरी मच। बॉक्सिंग प्रमोट किया, वेल डन। मैं हैप्पी फ्रेंडशिप बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त योगेश लखानी साहब को। इन्होंने मेरी हर फिल्म में मुझे 4-4 होर्डिंग फ्री में दिए। ये आदमी कसम खुदा की, चाहे वो शाहरुख भाई हो, सलमान भाई हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, सुनील शेट्टी हो, सबकी पहली पिक्चर के होर्डिंग इस आदमी ने दिए। और स्नाइपर के भी बहुत तगड़े होर्डिंग लगाए। राजा आदमी है, राजा आदमी। योगेश भाई તમારા જોડે એટલો પ્રેમ છે ને, મને જાણે તે જાણે ને નવરા લોકો ફાફા મારે બાપુ, તમારી સોગંદ। क्या कहें, बॉक्सिंग सबके बस की बात नहीं है, समझे। हाथों में दम भी होना चाहिए और दिल में जिगर भी होना चाहिए, लेकिन जो कर ले वो समझिए कि एक तरीके से अपनी आत्म सुरक्षा वाली बात है, ठीक है। और मैं चाहूंगी कि हर कोई बॉक्सिंग एटलीस्ट करना सीखे, जिंदगी में इस्तेमाल हो या ना हो। और आजकल जिस तरीके से फीमेल के लिए अगर बात करूं, जिस तरीके से हमारे समाज में क्राइम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर फीमेल सीखती है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये अपने लिए प्रोटेक्शन वाली बात है, ठीक है। और कहते हैं ना कि कोई चीज अगर सीखते हैं तो वेस्ट नहीं जाती है, जाया नहीं जाती है। तो उसी तरीके से फीमेल के लिए, मेन के लिए अगर कहीं पर भी क्राइम होता है तो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आप रक्षा कर सकते हो। लास्ट बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी है, बच्चों की मेंटली हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और बाकी जो जिंदगी में निराश हो रहा है उसको भी कर लेनी चाहिए, थोड़ी ताकत फील करेंगे। जी, कभी आपको गुस्सा आया किसी का? जिंदगी में गुस्से तो बहुत आए, लेकिन ऐसा बॉक्सिंग वाला मुंह नहीं फोड़ा, और भगवान करे ऐसा आए भी नहीं। मेरा गुस्सा वैसे ही बड़ा खतरनाक है, 2-4 गाली वाली निकल जाती है, उसी में आदमी गुस्सा नहीं होता,
खुश हो जाते हैं, बोलता है हेमा जी आपकी तो गाली भी मीठी लगती है। हेमा, अगर ये आपको बॉक्सिंग वाला जब दिया जाए, आप सबसे ज्यादा किसको मारोगे? ओहो बड़ा, देखो आपसे मेरे पिछले जन्म का बकाया बाकी है, तो आपका नंबर आ जाएगा। हाँ ठीक है, आ जाओ तो लाइन पे आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो। किसको मारोगे? ठीक है भाई, हो गया। कोई स्पोर्ट्स वाली फिल्म अगर आपको ऑफर की है तो वो क्या स्पोर्ट्स आप पसंद करते हो? कौन सी वाली स्पोर्ट्स जो आपको फिल्म करोगे? फेवरेट हो आपका? ये बढ़िया सवाल पूछा, आज तक सोचा भी नहीं था ये मैंने। वैसे तो देखिए गांव में हमने तो बड़े अजीब अजीब से खेल खेले हैं। वो भागने वाला ठीक है, आई थिंक वो भागने वाला खो खो जो होता है ना, उसमें अगर हम कर लें तो वो खो खो उसको बोलते थे, ठीक है। तो खो खो बहुत अच्छा गेम होता है, उसमें माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है कि किसको धप्पा बोल के किसकी जगह बैठना है ना। तो गांव की लड़कियों भैया गांव वाले गेम प्रमोट करूंगी मैं, है क्या नहीं? तो कबड्डी, कबड्डी बांध सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ताली वाली बांध के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ा गेम तो जिंदगी है, जब उससे हम खेल रहे हैं तो बाकी एक गेम का क्या करेंगे, है ना? या यूं कहिए जिंदगी हमारे साथ खेल रही है ना, या यूं कहिए जिंदगी। लेकिन ऐसा है कि स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है हर किसी की लाइफ में। आप किसी भी तरीके से कोई भी गेम खेले, कोई बात नहीं, ठीक है। और भी कुछ पूछना तो पूछ लो, खतरनाक आंसर है मेरे पास। ओके, थैंक यू सो मच। नहीं अभी नहीं देखी मैंने, क्योंकि उसमें ना ऐसे देख देख के मेरा मन कि भाई अगर मैं गई, मेरा तो कमजोर दिल है, साला हार्ट अटैक ही आ गया तो। कुछ इस तरीके से मैं लोगों को देख रही हूँ, कुर्सी तोड़ रहे हैं, कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है। मेरी भी जिंदगी में बड़ा गम है और मैं गम वाली चीजों से बड़ा दूर रहती हूँ। जो इंसान गम दे दे मैं उससे भी दूर रहती हूँ। मैं खुशी देना चाहती हूँ और खुशी लेना चाहती हूँ, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। देखिए ऐसा है, मेरा कोई दुश्मन नहीं और मेरे सभी दोस्त हैं। तो आप सब यहाँ जितने हैं, आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं, तो आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बस गद्दारी ना करना, बात मेरी है तो मुझसे ही करना, ठीक है। होती रहनी चाहिए। आई रियली फील सो गुड, बहुत अच्छा था, रियली फील सो गुड। बहुत अच्छा एंजॉय किया और काफी अच्छा भी लगा, एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छा है। हमने ऐसा इवेंट पहली बार अटेंड किया है और अभी हम लोग इनके साथ जरीन खान भी कर रहे हैं। मैडम को कुछ डिफरेंट मिला है। सना के साथ काफ़ी इवेंट्स किए हैं, सना के साथ में काफ़ी इवेंट्स किए हैं हमने, बहुत सारे, आई थिंक बहुत ही सारे इवेंट्स किए हुए हैं। बट ये सना ने जो पहली बार किया है, दिस इज़ वेरी वंडरफुल एंड इट्स वेरी गुड गोइंग। मतलब अच्छा स्टार्ट है, उसका पहला स्टार्ट है और इट्स वेरी गुड स्टार्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट सना फॉर ऑल दिस। और अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए एंड रियली अप्रिशिएटिंग ऑल द सेलेब्स ऑल्सो, दे आर रियली लिटरली एंजॉइंग अ लॉट ओवर देयर। सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। सौरभ एंटरटेनमेंट फंड करती है हर इवेंट को। मैं तो बेसिकली आई एम इन्वेस्टर एंड प्रोड्यूसर। मेरी कंपनी का नाम है सौरभ एंटरटेनमेंट, जो अच्छे अच्छे इवेंट को स्पॉन्सर करती है। और मेरी कंपनी का लोगो एंड ब्रांडिंग वो लोग करते हैं। रिटर्न कुछ नहीं है, मेरा बेसिकली लाइजनिंग का काम है। एंड सौरभ एंटरटेनमेंट गिव द अपॉर्चुनिटीज फॉर द न्यू कमर्स। अभी हम लोग चाह रहे हैं, एक अहमदाबाद में फैशन शो भी है हमारा, तो लेट्स सी कैसा जाता है, क्या होता है, वट एवर इट शुड बी लाइक। बट आई थिंक जो न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील गुड फॉर दैट and Saurabh Entertainment is doing good and well for everything. Thanks. थैंक यू सो मच। नहीं वो मेरा भाई, मेरे फोन से ले ले, फोन से। आपका फर्स्ट राउंड हुआ था? हेलो भाई। फर्स्ट राउंड, काफी अच्छा था।
स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन का यहाँ पर सपोर्ट मिला। आप सभी प्रेस वाले, मीडिया वाले और काफ़ी सेलेब्स यहाँ पर आए जिन्होंने रुचि दिखाई, क्योंकि आज के समय में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि सारे स्पोर्ट्स को इक्वली रखना चाहिए और बॉक्सिंग भी बहुत मेहनत और स्पोर्ट बहुत ही स्ट्रगल वाला स्पोर्ट्स है, तो उसे भी आगे ले जाना है। तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है, सारे पब्लिक की और सारे सपोर्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि बॉक्सिंग को भी आगे रखें। आपका किसके साथ मुकाबला था? मेरा बलजीत सिंह पंजाब का बॉक्सर है जो इंटरनेशनल बॉक्सर है, जिसका 13 के आसपास का रिकॉर्ड रहा है और टफ था क्योंकि बॉक्सर वहीं एक दिलेरी वाला बन जाता है जब वो रिंग में चढ़ता है, क्योंकि हर कोई बॉक्सर रिंग में नहीं चढ़ता। और हमारी खासियत ये है कि अब मैं क्रिकेट खेल लूँगा, मैं फुटबॉल खेल लूँगा, मैं वॉलीबॉल खेल लूँगा, पर कोई वॉलीबॉल या क्रिकेटर या बास्केटबॉल या स्विमर कोई बॉक्सिंग नहीं कर पाएगा। मेरे को इतना मोटिवेशन है इन बॉक्सरों पे और खुद पर भी, क्योंकि हम डेली के 100 मुक्के से बचते हैं और 100 मुक्के मारते हैं। तो हर कोई मेरा कोई एक मुक्का नहीं झेल पाएगा, कोई बॉक्सर का कोई एक मुक्का नहीं झेल पाएगा सिविलियन। तो ये हमारे में टफनेस है कि हम लोग डेली रूटीन में उन चीज़ों को ला करके बहुत मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल करते हैं। थैंक यू। इवेंट है तो एंजॉय कैसे करूँगी ना, इवेंट मेरा है। हाँ, क्योंकि मेरा पहला इवेंट था और बोलते हैं ना कि खुद का बेबी है, मेक इट। एंड आई नो कि सिर्फ ये एक इवेंट से स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन इंटरनेशनल जा चुका है ऑलरेडी, और हम लोग सिर्फ इंडिया नहीं, हम लोग ग्लोबली है। We are covering also globally right now by only doing the first event, and it has gone a very successful event, and thank you to all of you all कि आप लोग ने यहाँ पे आया और हम लोग को हेल्प किया और सपोर्ट किया। थैंक यू। सेलिब्रिटी भी आए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? यामिनी आई है, यामिनी और मैं पहले एक शो में मिले थे और हाँ उसके बाद अब मिल रहे हैं, तो थैंक यू यार, तू आई वो भी बॉक्सिंग में। तो ये बहुत अजीब बात है कि ये बॉक्सिंग के लिए आई है पर अब हर साल आना पड़ेगा, एक बार आ गई तो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू सो मच। एक जगह मिले, हम दोनों को मिला था, तो आज देखो कि आज तो मैडम ने तो क्या कर दिया, आज मैडम अवार्ड दे रही है सबको, वो भी बॉक्सर्स को। माय गॉड। और एक बहुत बड़ा थैंक यू मुझे मेरे भाई को बोलना है, जिनको मैंने 18 साल पहले ही भैया बोल दिया था, वो है एजाज खान जी। तो उनको बहुत थैंक यू कि वो जितनी बार इतने सालों में मैंने कुछ अच्छा करने का कोशिश किया, उन्होंने मेरे पे बिलीव रखा है। एंड ऑल्सो योगेश लखानी, बिकॉज हमने स्नाइपर बॉक्सिंग अनाउंस भी नहीं किया था, मैं सिर्फ प्लान लेके गई थी उनके पास और उन्होंने हाँ बोला, द फर्स्ट पर्सन। एंड विंदु दारा सिंह जी, ऑफ कोर्स, बिकॉज ही इज प्रमोटेड आवर स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन अ लॉट, ऐसा लगा कि उन्हीं का ये इवेंट। तो थैंक यू सबको बहुत थैंक यू। मैम, बिना स्पॉन्सर के इतना बड़ा इवेंट कैसे कर रहे हो आप? बिना स्पॉन्सर के इतना बड़ा इवेंट, सच बताऊं तो सब कुछ खुद ही का लगाया है, और मुझे पता है कि अब नेक्स्ट इवेंट से स्पॉन्सर्स हमारे पास खुद आएंगे, बिकॉज हमारा प्रमोशन, हमारा पीआर, हमने 5 चैनल्स, जियो टीवी, जियो प्लस, जियो सिनेमा, हैथवे, डेन, स्पोर्टवुड, ये सारा कवर करना पहले इवेंट में इट्स नॉट इजी, जो हम लोग ने कर दिया है। आई थिंक बहुत नॉन इवेंट जो होते हैं वो ये चीज नहीं कर पाते, बट हम लोग ने पहले में इतने बड़े चैनल्स क्रैक कर दिए हैं, सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग एंड अ वेरी बिग सक्सेस फॉर मी दैट आई हैव डन दैट। थैंक यू। Thank you, man. One picture together with you all. Actually,